हेलो बच्चा लोग, नमस्ते। और क्या चल रहा है आप सब लोगों का? ये नहीं कहना कि फॉग चल रहा है। मैं पढ़ाई में पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है। आप लोग पढ़ते लिखते हैं कि नहीं पढ़ते लिखते हैं, या मोबाइल लेकर के घर वालों को उल्लू बना करके पूरा दिन मोबाइल पर पबजी खेलते हैं या अन्य गेम खेलते हैं? तो बेटा एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस साल स्कूल खुलने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। हाई स्कूल परीक्षा में पास होने का या अच्छे अंक लाने का केवल एक ही साधन है, वो है आपकी ऑनलाइन कक्षाएं। ऑनलाइन कक्षाओं को आप जितने अच्छी तरह से, जितने मन से पढ़ लोगे, उतना ही अच्छा तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहेगा। इस भ्रम में ना रहें कि आपको स्कूल आने के लिए फेस टू फेस पढ़ने के लिए मिलेगा, ये कुछ निश्चित नहीं है। कहो साल भर ही स्कूल ना खुलें, तो इस बात का विशेष ध्यान दो कि जो भी हमारे पास है वो केवल ऑनलाइन क्लासों का माध्यम है हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक लाने का, बकाया अन्य कोई स्रोत नहीं है। तो इस वजह से ऑनलाइन कक्षाओं को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, सामने त्यौहार है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन भी मनाइए और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कीजिए। मेरी तरफ से रक्षाबंधन की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़िया तरह से खुशी के साथ त्यौहार मनाइए, उसके साथ पढ़ाई भी कीजिए। अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं जुड़े हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, हड्डी अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसका मोबाइल ख़राब चल रहा है। और भी गिट्टक ने अभी तक कोई भी मोबाइल में फिजिक्स की या मैथ की कॉपी चेक कराने के लिए नहीं भेजी है। मैंने गिट्टक से बात की थी तो गिट्टक कह रहा था कि मैं जलेबी बना रहा हूँ सर जी आपके लिए। अब घर में जलेबी बना रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं आपके लिए जलेबी बना रहा हूँ। तो ये जलेबी का बनना, बनाना, खाना पीना चलता रहेगा। गिट्टक तुम्हें कॉपी भेजनी है मेरे पास। आज के वीडियो को सुन करके मेरे पास अपना नाम लिख करके कॉपी भेज देना, नहीं तो मैं फिर फ़ोन से सीधे सीधे बात करूँगा। हाँ, तो कल हमने डेरिवेशन पढ़ा, सवाल मैंने एक बताया था। अब आप और भी सवाल देखिएगा। उसके पहले मैं हल्के कुछ सूत्र लिख रहा हूं, सामने तो सवालों में बड़ी सहूलियत होगी। पहला सूत्र तो मैंने आपको ये बताया था, F बराबर r/2। F फोकस दूरी है, R है आपकी वक्र त्रिज्या। मतलब अगर आपको वक्र त्रिज्या पता चल जाए, उसका आप आधा कर दें तो फोकस दूरी निकल आती है। ठीक है। और एक सूत्र आपको मैंने एक बताया था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये भी मैंने बताया था। इसमें आप U, V और F का मतलब जानते हो। U, V, F का क्या मतलब है? U क्या है? लेंस से वस्तु तक की दूरी। V क्या है? लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। ये आप जानते हैं। तीसरा सूत्र जो मैंने आपको बताया था, M बराबर I/O बराबर -V/U बताया था। आप इन सूत्रों को देखो, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M बराबर I/O लिख सकते हो कि नहीं, या M बराबर -V/U, या I/O बराबर -V/U
सब एक ही बात है। तो आप ये तो जानते हो, मुख्य ये सूत्र है, ये याद कर लो तो आपको सब याद हो जाए। अब आप ये सब सूत्र एक साथ उतार लें, फिर मैं आपको सवाल बता रहा हूं। एक साथ सभी सूत्र उतार लें। इन सूत्रों से आपको सवालों में बड़ी सुविधा होगी। मैं एक चीज और भी आपको बता दूं। देखो, जैसे कि आपका ये सूत्र है, थोड़ा मैं इसका हल्का सा डिटेल कर दूं। m बराबर -v/u। तो पहले तो आप इस वाले सूत्र में जो ये सूत्र लिखा गया है, ये सूत्र जो लिखा है, इसमें I का मतलब आप जानते हो, O का मतलब जानते हो। I का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, O का मतलब है वस्तु की लंबाई, V का मतलब है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, U का मतलब है दर्पण से वस्तु तक की दूरी। अब इसको यदि प्रतिबिंब बेटा वास्तविक बन रहा हो, प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो? वास्तविक। जरा विचार करें, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या क्या कहाँ को बनता है? दर्पण के बाईं तरफ बनता है, मतलब वस्तु तरफ बनता है। तो जब वस्तु तरफ की समस्त दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। तो u का मान भी ऋणात्मक हो गया और v का मान भी ऋणात्मक हो गया। तो m का मान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये कर जाएंगे, एक माइनस बचा रहेगा। तो आवर्धन m का मान क्या होगा? ऋणात्मक। तो आप लिखो नोट, ये सूत्र उतार लिया आपने, इसके बाद नोट लिखना है आपको। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बने तो u का मान ऋणात्मक होता है और v का मान भी ऋणात्मक होता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m का मान भी ऋणात्मक होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m का मान क्या होगा? ऋणात्मक। अब देखो, इसी सूत्र पर फिर विचार करते हैं। m बराबर -v/u पढ़ा है आपने। यदि प्रतिबिंब आभासी बने तो, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आपने कैसा देखा? आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के दाईं ओर बनता या दर्पण के पीछे बनता या वस्तु के दूसरी ओर बनता कि नहीं? जब दाईं ओर बनता है तो वस्तु दाईं ओर की दूरियां समस्त कैसी होती हैं? धनात्मक। तो v का मान क्या होगा? धनात्मक। और ये है दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु तक की दूरी, और u का मान क्या होगा? ऋणात्मक। तो v का मान तो देखो बेटा धनात्मक होगा। आभासी प्रतिबिंब में v का मान क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब उस तरफ बन रहा है, दाईं तरफ। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी सदैव ऋणात्मक। जी ऋणात्मक, ऋण ऋण मिलकर के क्या बन गया? धन। तो m बराबर धन। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है? धनात्मक। चलो लिखो, नोट 2, यदि प्रतिबिंब आभासी बने तो u का मान तो ऋणात्मक होता है, लेकिन v का मान धनात्मक होता है। इस वजह से आवर्धन m का मान भी धनात्मक होगा। आवर्धन m का मान भी धनात्मक होगा। कहने का मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। अतः लिखो, अतः वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक व आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है।
लिख लिया। अब देखो बेटा, आपने कोई वस्तु देखो जैसे ये रखी कोई वस्तु, तो मुख अक्ष के ऊपर रखी वस्तु, कैसी रखी? मुख अक्ष के ऊपर। तो मुख अक्ष के ऊपर की दूरियां सभी कैसी ही होती हैं? धनात्मक। और वस्तु की लंबाई को काय से लिखते हैं? ओ से। और प्रतिबिंब की लंबाई को काय से लिखते हैं? आई से। आप ये जानते हो। तो यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। सीधा का मतलब आभासी, तो आई का मान क्या होगा? धनात्मक। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है या वास्तविक बनता है तो आई का मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो कैसे बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बनेगा तो वो कहाँ को होगा? मुख अक्ष के नीचे की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बनेगा तो कैसा होगा? देखो, मुख अक्ष के नीचे की ओर। और मुख अक्ष की नीचे की ओर जो आप दूरियां नापते हैं वो सब काय में होती हैं? ऋण में। और मुख अक्ष के ऊपर की दूरियां काय में होती हैं? धन में। तो लिखिएगा, नोट 3 लिख लीजिए, तीसरा नोट चल रहा है, नोट 3। यदि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान ऋणात्मक होता है। और यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान धनात्मक होता है। आई का मान धनात्मक होता है। आपने ये चिन्ह लिख लिए, इसी आधार पर अब आपके सवाल लगेंगे। कल जो मैंने, देखो सूत्र भर लिखे रहने दें, बकायदे मिटा दें सब। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सूत्र को फुट कर लिख सकते हैं। एम बराबर आप जे भी लिख सकते हो और जे भी लिख सकते हो, जिसकी जैसी जरूरत हो वैसा कर सकते हो। अब हमने कल आपको पहला सवाल बताया था किताब। अब आप सभी बच्चे अपनी अपनी राजू प्रकाशन की विज्ञान की किताब खोल लें और उसमें निकाल लें भौतिक विज्ञान। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, 25 पेज पर है। इसमें एग्जाम्पल 1 अपन लोगों ने कल सॉल्व भी किया है, फिर भी मैं उसे दोबारा से फिर बता रहा हूँ, मौखिक बता रहा हूँ। एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या कैसी है? 40। वक्र त्रिज्या बोले तो R 40 है। और क्या पूछी है? इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। वक्र त्रिज्या दी है और फोकस दूरी पूछी है। अरे भाई, वक्र त्रिज्या की फोकस दूरी कैसी होती है? आधी होती है। तो जो वक्र त्रिज्या दी है उसका आधा कर दो। तो वक्र त्रिज्या है 40, तो फोकस दूरी होगी आधी, मतलब 20, अर्थात 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये आप लोगों ने कल लगाया भी था। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2/25। इसका मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन है और पेज 25 पर है। ये उदाहरण 2, इसमें क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपन ने तुरंत लिखा, अवतल दर्पण
की फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी को काय से लिखते हैं, एफ से, तो ये आपको एफ बराबर आ दिया, बराबर क्या दी है बेटा, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब जो हम लिखते हैं चिन्ह प्रणाली के आधार पर लिखते हैं, जो हमने आपको चिन्ह प्रणाली पढ़ाई थी तो उसमें चिन्हों का विशेष ध्यान दे, कहाँ कैसे चिन्ह लगते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, लिखवाया भी है मैंने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चिन्ह पर पार्टी में देख लीजिएगा, होती है। अब उसने नहीं लगाया ऋण चिन्ह, तो अपन तो चिन्ह पर पार्टी के अनुसार लिखेंगे, तो अपन नहीं लगाया चिन्ह, कोई बात नहीं, ना लगाने दो, अपन लोग लिखो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। माइनस कहाँ से आया, अपनी चिन्ह प्रणाली से। फिर इसने लिखा इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, देखो ये है हो गया आपका दर्पण, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। अपन ने क्या पढ़ा है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी दी है उसने, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को कैसे लिखते हैं, यू से, और वस्तु तक की दूरी सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक, क्योंकि ये बाईं तरफ होती है, और मैंने बताया था वस्तु की ओर नापी गई समझ दूरियां ऋणात्मक होती हैं, या बाईं ओर की समझ दूरियां ऋणात्मक होती हैं, या ये कह लीजिए कि u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, u का मान, क्यों, क्योंकि u क्या प्रदर्शित करता है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, तो वस्तु तक की दूरी क्या हो गई ऋणात्मक, तो आप लिख लेंगे दर्पण से वस्तु तक की दूरी काय बराबर बेटा, u बराबर, और क्या 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण से वस्तु तक की दूरी सब कैसे होती है ऋणात्मक, तो इसमें आगे ऋण लगा देंगे। आप अपने मन से चिन्ह प्रणाली का इसलिए ज्ञान होना बेहद ज्यादा जरूरी, बिना चिन्ह प्रणाली के आप कैसे लगाओगे सवाल, चिन्ह प्रणाली का ज्ञान होना बेहद ज्यादा जरूरी है कि किसके कैसे चिन्ह है। क्या पूछी है, 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब हमें बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा कि आभासी सीधा बन रहा है, ये बताने, प्रकृति में यही बताया जाता। प्रकृति पूछी जाए तो इसका मतलब है कि कैसा वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, वास्तविक उल्टा बन रहा कि आभासी सीधा बन रहा। स्थिति पूछी है तो इसका मतलब है कि कहाँ बन रहा है, और साथ में इसका आवर्धन भी पूछा है। 3 क्वेश्चन किए गए हैं बेटा। तो प्रतिबिंब के बारे में बताता कौन है, आपने पढ़ा दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या v होती है, तो प्रतिबिंब के बारे में कौन बताता है, v बताता है, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, v बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि आप v का मान निकाल लो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप क्या कोई ऐसा सूत्र जानते हो जिसमें f भी हो, u भी हो और v भी हो, मतलब u भी f पढ़ते हो, तो ये हमारा सूत्र रहा है, सूत्र जे इसमें इस सूत्र को लिखिए, लिखें किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी दर्पण के लिए जी हमने क्यों लिखा, क्योंकि दर्पण आपके 2 तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो सूत्र तो सबके एक ही, ये सूत्र ऐसा नहीं कि केवल अवतल दर्पण के लिए भर हो, ये सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी मान है, मतलब यही सूत्र अवतल दर्पण के हैं और यही सूत्र उत्तल दर्पण के हैं। तो हमने लिख दिया दर्पण चाहे कोई हो, मतलब किसी भी दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मान लिखिएगा।
1/f 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/u 1/-15 लिख लिया। अब आप एक काम करिए, अंकों को एक साइड करिए, अक्षरों को एक साइड करिए। जैसे 1/v है तो v को चाहे इस तरफ पक्षांतर कर लें या चाहे तो v को इसी साइड रखा रहने दें, इस तरफ अंकों को ले आए। जैसा आपको करना हो वैसा आप कर सकते हैं। v को इसी साइड रखो तो इस वाले को इस तरफ लाओ उठा करके, या हम ये कहते हैं v को इस तरफ कर लो तो v आएगा तो क्या हो जाएगा -1/v बराबर -1/15 तो ये है ही, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलिए। माइनस चिन्ह कभी नीचे तो लगा नहीं रहता है, तो ये माइनस चिन्ह कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा -1/15, और ये माइनस का है इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। अब इसको आप ये बन गई भिन्न, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/v काय का माइनस का ये चलता रहेगा, इसको सॉल्व। 15 और 10 का लासा लेंगे कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 2 बार गया 2 को ऊपर गुणा -2 प्लस 10 30, 3 बार गया -1/v बराबर 1/30। समझ में आ गया। कैची गुणा कराया va कम v बराबर इसका गुणा होगा तो -30। बेटा v का मान ऋण में आया, ऋण में आया, अतः प्रतिबिंब किस तरफ को बनेगा, ऋण में है। देखिए v का बेस पर विचार करिए, v का मान काय में आया, माइनस में आया, ऋण में आया, तो प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, वस्तु वही की तरफ, क्योंकि वस्तु की ओर नापी गई समझ दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इसका मान ऋणात्मक आया तो ये वस्तु वही की तरफ बनेगा, अतः प्रतिबिंब के कहाँ बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा। ऋण चिन्ह ने ये बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की तरफ, क्योंकि वस्तु की ओर नापी गई समस्त दूरियां कैसी होती हैं बालकों, ऋणात्मक। तो इसमें ऋण आया तो ये भी प्रतिबिंब कहाँ को बना, वस्तु की ओर। अब कहाँ बना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना। दर्पण से कितनी दूरी पर बना, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना। अब वस्तु आपने कहाँ रखी थी बेटा, एक चीज बताएं आप लोग। चलो अब थोड़ा चित्र का सहारा लेते हैं, स्थिति बतानी है। कहाँ बनेगा, तो ये तो आपने जान गए कि कहाँ बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर बनेगा, इतना जान गए। अब थोड़ा हम चित्र से एक आकलन कर लें। जी हमारा अवतल दर्पण है, वस्तु हमने कितनी दूर रखी थी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई, 15 ये हो गई। और फोकस कितने पर था, 10 पर। ये फोकस दूरी हो गई 10 पर। विचार करिए, 10 तो आपकी फोकस दूरी है, तो इसका वक्रता केंद्र कितने पर होगा, फोकस 10 पर है तो वक्रता केंद्र कितने पर होगा, 20 पर, दुगना होता है। ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये फोकस हो गया। फोकस तो इसने दिया है ना, फोकस 10 पर तो फोकस 10 पर हो गया, और जब फोकस 10 पर है तो वक्रता केंद्र कितने पर होगा, 20 पर, दुगने पर होता फोकस। वस्तु कहाँ रखी थी, 15 पर, तो C और F के बीच वस्तु रखी जाएगी। अब प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, ये 20 हो गया, और प्रतिबिंब बन रहा यहाँ, यहाँ बन रहा प्रतिबिंब। और आपने ये भी देखा होगा कि वस्तु C और F के बीच रखा है, तो ध्यान करो स्थितियों का। जब वस्तु C और F के बीच रखी हो तो C के अंदर है वस्तु, रखी ना C के अंदर, नाप देखे हो, तो C के अंदर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये पक्का हो गया, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और कितनी दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा।
और वो कहाँ को बनेगा, वस्तु है कि और मतलब यहाँ जी ऐसे बन जाएगा प्रतिबिंब उस वाली वस्तु को। और जी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर दूर। समझ में आ गया होगा। अतः इसका जवाब आपको क्या लिखना है, ये लगा लिया आपने, ये है। अब आप इसमें लिखें, उत्तर में स्थिति भी पूछी है उसने और प्रकृति भी पूछी है। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु की ओर, क्योंकि इसमें ऋण चिन्ह आया तो वो बता रहा वस्तु की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बने, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर अनंत और सी के बीच बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। जहां बनेगा वो तो अपन ने बता दिया। अब कैसा होगा, तो चूंकि वस्तु अपनी कहां पड़ रही थी, देखो फोकस 10 दिया था और वस्तु 15 पर रखी थी, और जब फोकस 10 है तो वक्ता केंद्र कितने पर होगा, 20 पर, और वस्तु तो 15 पर रखी ना, तो सी और एफ के बीच रखी होगी वस्तु। और जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो तो कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति भी जान गए। तो वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूर अनंत और सी के बीच बनेगा, ये आपने लिख लिया। जो कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। आपने स्थितियां सब पढ़ी हैं तो उस आधार पर आप जान सकते हो कि बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु की कहाँ दर्शा रही है, सी पर। मैंने नहीं बनाई वस्तु की जेद रखी है। आप देखो एफ कितने पर है, 10 पर। जब फोकस 10 पर है तो वक्ता केंद्र कितने पर होगा, 20 पर। दुगने पर होता है फोकस, वक्ता केंद्र फोकस से दुगने पर होता वक्ता केंद्र, या वक्ता केंद्र के आधे पर होता है फोकस। एक ही बात है ना। तो फोकस जब 10 पर है, फोकस 10 पर है तो वक्ता केंद्र कितने पर होगा, 20 पर। और उसने कहा वस्तु कितने पर रखी, 15 पर। तो इसका मतलब 20 और 10 के बीच में होगा 15, तो यहाँ वस्तु रखी। अब सी और एफ के बीच में वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और सी के बीच बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनता है। तो अपन ने वही तो सब लिखा है, और 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अगला 2 क्वेश्चनों की जवाब हो गए। अगला इन्होंने क्वेश्चन इसमें क्या किया, किताब में देख रहा हूँ, इसमें इन्होंने अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। तो बेटा आवर्धन के लिए आपने तुरंत हेडिंग डाली, आवर्धन के लिए, आवर्धन के लिए। अब बेटा आवर्धन के लिए जी मैंने रफली चित्र बनाया समझाने के लिए, आप चाहें तो बना सकते, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हम आवर्धन के लिए, आवर्धन का सूत्र ये होता है, m बराबर I बटे O बराबर माइनस B बटे U सूत्र होता है। अब बेटा इनमें से m बराबर I बटे O लें, ऐसा सोचे कि V बटे U लें। तो विचार करिए कि बेटा I और O की तो इस सवाल में कहीं चर्चा भी नहीं हुई, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दी और ना वस्तु की लंबाई दी। जब प्रतिबिंब वस्तु की कोई लंबाई नहीं है तो I और O तो आएगा नहीं, क्योंकि I और O काय के लिए आते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के लिए। तो I और O तो पता नहीं है, तो पता क्या है, आपको U भी दिया गया है और V अभी आप ताजा निकाल रहे हैं, अभी आपने V निकाला है। तो m बराबर जो आपका सूत्र लगेगा, m बराबर माइनस V बटे U, m बराबर, अब आप लिख लीजिए माइनस V का मान कितना है, माइनस 30 है, माइनस 30 लिख लीजिए बटे U का मान आपका कितना है, माइनस 15 है, माइनस 15 लिख लीजिए। माइनस से माइनस गया, m बराबर माइनस 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2।
चूंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आवर्धन क्या है, एक अनुपातिक राशि है, बताई थी। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई की अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो अनुपात का कोई मात्रक होता है क्या? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। इस वजह से इसका आवर्धन कितना होगा? -2 होगा। और मैंने अभी लिखवाया भी था। अब हमारा सवाल सही है या गलत, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको लिखवा था, अवतल दर्पण का आवर्धन काय में होता है? ऋणात्मक होता है, बताया था ना। अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक। तो आया ऋण में, ठीक। और उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसे होता है? धनात्मक होता है, ये भी लिखवाया था। तो इसके मतलब ये हमारा सवाल भी सही है और ये सारी नाप है। अब जिसने सवाल ये ना उतारा हो, आप लोग सवाल उतार लें। मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं आपको। चलो, आपने सवाल उतार लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बच्चा लोग अगला सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखिए। आप लोग उदाहरण नंबर 3 देख लीजिएगा, समझा रहा हूं। देखो, एक उत्तल दर्पण के सामने, पहली बात तो दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो इसमें प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा और P और F के बीच बनता है। ये आपने स्थितियों में पढ़ा है ना। जब आपको थ्योरी अच्छी याद है तो सवालों में दिक्कत हो ही नहीं सकती है। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। कितनी लंबी वस्तु रखी है? वस्तु की लंबाई किताब ने दी है, वस्तु की लंबाई। अच्छा बेटा, वस्तु की लंबाई को काय से लिखते हैं? O से। तो O बराबर दिया है, इसका मान तो सदैव कैसा होता? धनात्मक। 5 सेंटीमीटर अपन ने लिख लिया। आपने लिख लिया वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेंटीमीटर। मैं रफली एक चित्र भी बनाए दे रहा हूं। जी आपका उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई 5 सेंटीमीटर ये वस्तु रखी है। आई मतलब O बराबर 5 सेंटीमीटर ये आपने वस्तु रख दी। और कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर दूर। यहां से यहां तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर ये दूरी या दर्शाई गई। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से, नोट किया, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को कैसे लिखते हैं? U से। और वस्तु तक की दूरी सदैव कैसी होती है? माइनस में। तो -10 सेंटीमीटर। माइनस कहां से आया? चिन्ह प्रणाली से। आपके समझ में आया या नहीं आया? वस्तु तक की दूरी को कैसे लिखते हैं? माइनस से। तो ये उसी चिन्ह प्रणाली से माइनस लिया गया है, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक। तो उसी से लिया गया है। हाँ, फिर इन्होंने क्या कहा है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो क्या? वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर। बेटा, इन सूत्रों में कहीं पर भी
आर आ रहा है क्या, आर आ रहा है ऐसे। वक्र त्रिज्या 30 पर है तो हमें सवालों में खास करके कितनी काय की आवश्यकता होती है, फोकस की। तो वक्र त्रिज्या उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आप अपने मन से निकाल लो, फोकस दूरी कितनी होगी जरा देखो। फोकस दूरी पूछी नहीं गई है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वक्र त्रिज्या दी गई है तो फोकस दूरी जरूर पूछी जाएगी या हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस वजह से वक्र त्रिज्या से तुरंत फोकस दूरी निकाल लेते हैं। वक्र त्रिज्या की फोकस दूरी कैसी होती है, आधी। तो वक्र त्रिज्या का आधा कर दो तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब चिन्ह पर गौर करो, ये धन की होगी कि ऋण की होगी। तो दर्पण कौन सा है, उत्तल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होती, धनात्मक। मैंने पढ़ाया है आपको, लिखवाया भी है, आपके रजिस्टर में लिखा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये धन की ही लिखेंगे। और अगर इसकी जगह अवतल दर्पण होता तो इसे ऋण का कर देते, क्योंकि दर्पण कौन सा है आपका, उत्तल, इस वजह से धन की रहेगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन कई करे हैं। क्या क्या बताना है आपको, प्रकृति। प्रकृति मतलब कैसा बनेगा, आभासी सीधा ऐसा बनेगा कि वास्तविक उल्टा बनेगा। तो ये प्रकृति पूछी है, प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रकृति पूछी है। स्थिति, स्थिति पूछी है। स्थिति का मतलब कहाँ बनेगा, किस ओर बनेगा, कहाँ बनेगा और किस ओर बनेगा, स्थिति। और क्या पूछी है, लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लंबाई। नोट किया, प्रतिबिंब, ये भाई हमने शॉर्ट में प्रतिबिंब लिख दिया, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या पूछी है, आई, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। जो जो चीजें हमसे पूछी हैं उन चीजों में हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आपको मैं एक चीज यहीं से बताऊं, मौखिक अनुमान करिएंगे। पहले तो इस सवाल को मौखिक ही सॉल्व करना है हमें। प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है तो अभी से उत्तर सोचिए, क्योंकि दर्पण कौन सा, उत्तल। उत्तल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा ऐसा बनता है कि नहीं, और पी और एफ के बीच बनता है। तो देखो, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। तो जो आई का मान होगा, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा। तो आई का मान कैसा आएगा, धन का आएगा, ये पक्की बात है। आई का मान कैसा आएगा, धन का आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आभासी, सीधा, सवाल कहीं हाँ चलिए सही पढ़ा है मैंने, गलत नहीं लिखा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। तो आई का मान धन का आएगा, आई का मान धन का आना चाहिए। अगर आई का मान आपका ऋण का आ जाए तो समझ लेना सवाल गलत किया है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर की लंबी है कि नहीं है वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी, 5 से कम आएगी, चाहे वो जितनी कम आए। तो इसका जो उत्तर आएगा वो धन में आएगा, क्योंकि सीधा है बना है प्रतिबिंब, और 5 से कम आएगा। आई का उत्तर जो आएगा, आई का प्रतिबिंब की लंबाई आएगी वो धन की आएगी और 5 से कम आएगी। इतना हम जानते हैं। ये आपके समझ में आ गया, ये है। और तो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति बतानी है। तो प्रतिबिंब के बारे में बेटा बताता कौन है, वी बताता है। प्रतिबिंब के बारे में बताता कौन है, वी।
चूंकि हमें वी पूछा नहीं गया, लेकिन उसने कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ और प्रकृति बताओ, तो पूछ तो रहा प्रतिबिंब के बारे में ना। और जब प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा तो प्रतिबिंब के बारे में कौन बताता है? वी बताता है। तो हमें वी निकालना है। तो सबसे पहले तो सूत्र लिखें। देखो आपको यू पता है और आपको क्या पता, फोकस दूरी एफ भी पता है जी, एफ फोकस पता है, ये पता ही है। अब वी निकालिए तो लिखें किसी भी दर्पण के लिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने 1/f की जगह 1/15 लिख दिया। f का मान 15 बराबर 1/v, ये v का मान निकालना है, प्लस 1/u। 1/u का मान देखिए कितना, -10 लिख दिया। अब कोई नहीं, कर ही लीजिए पक्षांतर आप। अब मेरे विचार से v इसी साइड रखिए, पिछले वाले में v को खिसका करके लाए थे चिन्ह बदल। अब मेरे विचार से v यहीं रहने दीजिए, अंक को इस तरफ कर लीजिए, चाहे वो जैसा करें। उत्तर बराबर आना 15, ये माइनस का 1/10 है, इस तरफ आएगा प्लस 1/10 हो गया बराबर 1/v। ये होगा कि नहीं होगा? लासा 30 आएगा, 15 दूनी 30, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस 10 30 3 बार 3 बराबर 1/v। ये 3 2 5, 5/30 बराबर 1/v। 5 कम 5 5 6 30, 1/6 बराबर 1/v। v बराबर 6। देखो v का मान 6 आया और वो भी धन का आया। अब आप विचार करिए, धन का आया तो प्रतिबिंब किस तरफ को बनेगा? दाएं तरफ, मतलब दर्पण के उस तरफ। और आपने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दाईं ओर बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? दाईं ओर बनता है। तो देखो धन चिन्ह आया, तो इसका मतलब है कि हमने सही सवाल लगाया, तभी तो धन चिन्ह आया। दाईं ओर के लिए धन चिन्ह आता है। तो और कितनी दूर पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। उत्तल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? P और F के बीच। मैं इसमें जरा दर्शा दूं, P और F। इसमें समझाने के लिए कि सवाल हमने गलत लगाया कि सही लगाया, ये सवाल चेक हो जाता है तुरंत लगाते लगाते। इसका फोकस कितने पर है? वस्तु कितने पर रखी? 10 पर। इस तरफ को रखी, क्योंकि ऋण में वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, तो हमने यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। फोकस कितने पर है? 15 पर। धन में है तो 15 जो हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 15। लो, ये फोकस 15 पर हो गया। देखो फोकस कितने पर हो गया? 15 पर। अब चूंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके बीच बनता? P और F के बीच बनता है। P और F के बीच कहीं भी बन सकता है। तो F तो 15 पर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो P और F के बीच बनेगा। चूंकि F का टोटल, F फोकस दूरी कितनी है? 15। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 15 से इसी तरफ को बनेगा, तभी तो हम कहेंगे कि P और F के बीच बनता है। समझ में आया? प्रतिबिंब फोकस दूरी कितनी है इसकी भाई? 15 है ना फोकस दूरी। और प्रतिबिंब कहाँ बनता? फोकस के अंदर बनता है, मतलब P और F के बीच बनता है, अर्थात फोकस के अंदर बनता है। तो प्रतिबिंब जहां बनेगा वो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनेगा। तो हमारा उत्तर 15 से कम आना चाहिए। तो हमारा उत्तर 6 आया है। 15 से कम की नहीं है, इसका मतलब हमारा उत्तर भी सही है, क्योंकि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सदैव कहाँ को बनता है? दाईं तरफ बनता है। दाईं तरफ होने का मतलब है कि v का मान धनात्मक होगा और P और F के बीच बनता है। तो जितनी फोकस दूरी है उससे आंसर कम आएगा। तो 6 आया, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रकृति स्थिति कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण में आपको सब पता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो बस उत्तर लिख लीजिए, इसको आपने लगा लिया। अब लिखो, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर
दूर। कहाँ को बनेगा? दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर दर्पण के दूसरी ओर या वस्तु की दूसरी ओर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि सर ने वस्तु की दूसरी ओर, नहीं, वस्तु की भी दूसरी ओर है, इस तरफ दूसरी ओर हो गया। देखो वस्तु इस तरफ है, प्रतिबिंब अगर इस तरफ बने तो वस्तु की दूसरी ओर, या दर्पण इस तरफ है, दर्पण की दूसरी। तो अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर दर्पण के दूसरी ओर P और F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? P और F के बीच। P और F के बीच मतलब फोकस दूरी 15 है तो 15 से कम पर बनेगा, तो P और F के बीच आ गया कि नहीं? 15 सेंटीमीटर P और F के बीच बनेगा, जो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होगा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होगा। आपने ये लिख दिया। अब दो चीजें आपने जवाब दे दिए, प्रकृति स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा, तो आपने इतना तो बताया कि छोटा बनेगा, लेकिन भैया नाप क्या होगी? नाप निकालनी है तो आप ऐसा सूत्र ढूंढो जिससे नाप निकाला है। आई पूछा है, ओ दिया था, आई पूछा है, तो आई और ओ किस सूत्र में? इसमें आई और ओ। एम पता नहीं है, लेकिन क्या पता है आपको? वी और यू। वी अभी निकाला है, यू पहले से पता है, तो ये सूत्र लग जाएगा। अब दूसरा, चूंकि आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, ये सूत्र होता है, इसमें लिख दीजिए। आई पूछा, आई का मान लिख दीजिए। ओ का मान कितना दिया? 5 सेंटीमीटर वस्तु बराबर माइनस वी ये दिया 6 लिख लीजिए बटे यू का मान कितना है? -10 हो गया। माइनस से माइनस गया, नीचे कट जाते, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे के भी कट जाते, 2 3 6 3। आई बराबर आपका कितना आ गया? अरे बाबा 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। और काय में आई? धन में आई, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनेगा। मुख अक्ष के ऊपर बनने का मतलब कैसा है? सीधा बनेगा। तो ये भी उत्तर लिख लें। अतः प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। इसमें लिख लें लगाने के बाद, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, जो कि आभासी सीधा व वस्तु से छोटा होगा। चलिए भाई, अब आपको इस चैप्टर के सवाल अपने मन से लगाने हैं। जो ना बनेंगे आप राजू प्रकाशन की बुक से सवाल का नंबर बोल देंगे, मुझे लिख करके भेज देंगे कि सर फलाना क्वेश्चन, या क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हो, या केवल क्वेश्चन का नंबर लिख करके भेज सकते हो। अगर आप उदाहरण से कोई सवाल समझ में ना आए उदाहरण से, तो उदाहरण के लिए आप EX भर लिख देना, EX, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो क्वेश्चन नंबर लिख देना और उसके नीचे पेज नंबर लिख देना। और यदि प्रश्नावली से पूछना है तो केवल क्वेश्चन नंबर भर डाल देना, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 15 16 जो भी हो आपका वो लिख देना। तो एग्जाम्पल में EX डाल देना। EX डाल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एग्जाम्पल से पूछ रहे हो, और क्वेश्चन डाल दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आपने प्रश्नावली से पूछा है। उसका नंबर और प्लस पेज जरूर डाल दिया करें। ऊपर क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने लिखता हूँ, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पूछना है आपको तो 2 ऊपर लिख दीजिए, और आपको 27 पेज पर पूछना है तो नीचे पेज डाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, चाहे 2/27 लिख दीजिए। एग्जाम्पल से पूछे तो यहाँ EX लिख दें, और अगर बिना एग्जाम्पल का पूछे तो क्वेश्चन लिख दें और 2/27 लिख दें, तो मेरी पूरी समझ में आएगा कि दूसरा क्वेश्चन है 27 पेज पर है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछने और आपको लगाने हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।